बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन किया था। आज हम चैप्टर 4 की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 में हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे। यानी कि मान लो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स ए बी सी है। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए क्या x3 और y3। तो इस प्रकार हमें ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। अब यहां तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, तो स्क्वायर बनाने के लिए फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 1 1 को इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास वर्टिसेज क्या है? गिवन है। हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और इसका सिंपली जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है भाई, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस हिसाब से हमारा जो एरिया है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव आते ही उसकी मॉडुलस वैल्यू ले लेनी है, यानी कि वो क्या आएगा? एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। कारण क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट। क्या होती है? स्क्वायर। और स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट इसमें पूछेगा कोलिनियर पॉइंट के बारे में। कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कोलिनियर पॉइंट, इफ 3 or more point lies on a single line। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो वो क्या बनेंगे? कोलिनियर पॉइंट बनेंगे। जैसे हमारे पास हो गए ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया? सी। तो ये एक ही लाइन पर पॉइंट बने हैं, तो ये क्या है? कोलिनियर। और जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे हमारा ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं होगा। नो ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो कोलिनियर का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, किसका? कोलिनियर का, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को किसके इक्वेट कर देंगे? 0 के इक्वेट कर देंगे। क्लियर? जब भी कोलिनियर पूछेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को किसके इक्वेट कर देंगे? 0 के, क्योंकि ट्राइंगल बना नहीं है। जब ट्राइंगल बना नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकल जाएगा? क्लियर है? इन्हीं में पूछ लेगा हमें भाई, जैसे हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 x3 y3। भाई 2 3 दे दिया, ये दे दिया 4 5 दे दिया और ये दे दिया हमें k और 2 दे दिया। क्या दे दिया? k2। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो दे दे हमें 6 स्क्वायर यूनिट। क्या दे दे? 6 स्क्वायर यूनिट। तो सेम x1 की जगह x1 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 y2 k और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 1 1 और इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? ±6। अब रीजन अभी एक्सप्लेन किया था भाई, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3।
टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ फॉलोइंग। भाई 3 पार्ट्स गिवन है हमारे पास और हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, क्या है, 1 0 6 0 और क्या गिवन है 4 3। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 और y3। तो अब निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्लियर। अब देखिए हाफ x1 की वैल्यू है 1 0 6 0 और 4 3 और पीछे क्या लगाना है 1 1 1 लगाना। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे, किसके थ्रू, R1 के थ्रू। तो आप लोगों को बार बार बताया जाता, पहला पॉजिटिव होता, दूसरा नेगेटिव और तीसरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा यहां पर, हाफ इंटू 1, पहला पॉजिटिव, पहली रो पहला कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 1 जा कितने हो जाएंगे 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, माइनस में क्या 0 और 0 आते ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। तीसरी एंट्री आ जाएगी +1, क्या जाएगी 1 1 में रो गई कॉलम गया, 6 3 जा 18, 4 की 0 के साथ कितना हो गया 0। क्लियर है। तो अब कितना आया हाफ, 0 -3 हो जाएगा, -3 की 1 के साथ -3, ये 0 है ही छोड़ देंगे, 1 की 18 के साथ कितनी आ जाएगी 18। तो हाफ 18 - 3 कितने बचे 15। तो एरिया आया हमारे पास 15/2 स्क्वायर यूनिट। कितना आया 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, देखिए 2 7 1 1 एंड 10 8। क्लियर। अब सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिटरमिनेंट ट्राइंगल सेम साइन है भैया। तो क्या आएगा हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो हाफ x1 2 y1 7 1 1 10 एंड 8 और यहां पे आ जाएगा कितना 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या आएगा, एक्सपेंड करेंगे अब इसको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बार बार साइन बता रहा हूं ध्यान रखना इनका। तो 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, 1 की 1 के साथ 1 आ गई, -8 1 जा 8 आ जाएगा। क्लियर। अब -7 ये लाइन गई और ये गई, 1 की 1 के साथ 1 आ गई, 10 1 जा -10 हो गए, प्लस कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो क्या होगा, ये भी गया ये भी गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 और माइनस में कितना आ जाएगा 10 1 जा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 1 जा 10। क्लियर। तो हाफ इंटू 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास -9 -7, कितना आ जाएगा -7, ये हो गया -7 इंटू 1 -10 कितने हो गए -9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -9 प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा -2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ हाफ
7 2 जा 14, माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस, 9 7 जा 63, और ये हो गया -2। कितने हो गए? -2 हो गए। क्लियर? अब कितना आएगा ये? हाफ इंटू 61 माइनस में 2, 61 माइनस 14 रह जाएगा कितना? 47। कितना रह जाएगा? 47। तो एरिया आएगा हमारे पास 47/2 स्क्वायर यूनिट। कितना आएगा? 47/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्या है थर्ड पार्ट? -2 -3, 3 2 एंड -1 -8। क्लियर? फिर हमें निकालना क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या? x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। क्लियर? अब क्या आएगा? हाफ। x1 की वैल्यू कितनी होगी? -2 -3, x2 y2 की वैल्यू 3 2 होगी, और x3 -1 -8, 1 1 1। क्लियर? फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, कितना आएगा? हाफ ऑफ, क्या आएगा? -2। ये लाइन गई, ये लाइन गई, बचा कितना? 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? +8 आ जाएगा। क्लियर? फिर क्या? सेकंड माइनस, पहली एंट्री पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब माइनस तो फॉर्मूले की है ही, और माइनस ही आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी। 3 1 जा कितने हो गए? 3, और -1 1 जा कितने? -1, माइनस माइनस क्या हो गया? +1 हो जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट +1 में ये गई ये गई, 8 3 जा 24, माइनस के 24, फॉर्मूले की माइनस, 1 2 जा 2, माइनस के 2, माइनस पहले ही थी तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास? हाफ इंटू 8 और 2 कितने हो गए? 10, और 10 2 जा 20, वो भी माइनस के 20। कितने हो गए? -20। 3 और 1 4, 4 3 जा कितने हो गए? 12, 4 3 जा 12 प्लस के, और 24 माइनस के हैं, और 2 किस चीज के? प्लस के, तो माइनस के 22 बनेंगे, तो माइनस के बन गए 22। क्लियर? अब हाफ, माइनस वाला को ऐड कर देंगे, कितने हो गए? 44 42, कितने हो गए? 42, और प्लस में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो क्या आया? हाफ इंटू माइनस के 30, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 15, तो कितना आ गया? -15। एरिया किस में आया? माइनस में। क्या बताया था? कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू +15 स्क्वायर यूनिट। प्लस की वैल्यू ही लेनी है हमेशा एरिया की। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या दिखाने हैं? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर, और एक ही लाइन पर होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो एरिया है वो कितना आना चाहिए हमारे पास? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन है क्या? गिवन ए है a इंटू बी प्लस सी, बी है b c प्लस ए, और सी पॉइंट हमारे पास c a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी है। अब इसका एरिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ x1 y1, x2 y2, और x3 y3, 1 1 1। क्लियर? अब x1 की वैल्यू देखिए, क्या आएगा? हाफ x1 a, y1 b प्लस सी, फिर b c प्लस a, फिर c
ए प्लस बी और यहां पर 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, हाफ R1 पहला पॉजिटिव इनटू क्या, ये लाइन गई और ये लाइन गई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, C प्लस ए, क्या आ जाएगी, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी की इसके साथ करेंगे ए प्लस बी, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर है ना कैसे आया माइनस, क्योंकि बाहर क्या था हमारे पास, माइनस था, इसलिए अंदर वाला प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। माइनस सेकेंड नेगेटिव आ जाएगा, क्या, बी प्लस सी। अब ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई क्या, बी माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई सी, तो बी माइनस कितना हो गया, सी हो गया, प्लस वन, प्लस वन, ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई, साइन प्लस का है, इस माइनस की वजह से माइनस में हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, सी ए, सी स्क्वायर माइनस सी ए। क्लियर। अब देखो ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आया, हाफ। ए की सी के साथ करेंगे तो ए सी माइनस ए बी, माइनस में क्या हो गया, ए बी। क्लियर। यहां फॉर्मूला देखो, बी प्लस सी, बी माइनस सी, याद हो तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बनेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर साइन कैसा, माइनस, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। अब यहां देखिए क्या है, आप प्लस वन की करेंगे तो ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस में सी ए। क्लियर है ये। अब क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का कैंसिल आउट, ए बी माइनस का हो गया, ए बी प्लस का कैंसिल आउट, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, कंप्लीट कैंसिल आउट हो गए। तो क्या आएगा, जब कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बचता है, जीरो, तो एरिया कितना आया, जीरो आया। सो ए बी एंड सी आर क्या है, कोलिनियर हैं, क्या है, कोलिनियर। क्लियर। अब ये जो कोलिनियर वाला पॉइंट है ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों का आगे जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ना जिसमें इंटीग्रेशन है, वहां चैप्टर नंबर 10th 11th में भी कोलिनियर पॉइंट आएंगे 100%। तो कोलिनियर अलग अलग मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो ट्राइंगल का जो एरिया जो गिवन है वो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है। एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस दो पार्ट दिए हुए हैं हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या दे रखा, के 0 4 0 एंड 0 2। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है फर्स्ट पार्ट के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट, कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ, हर बार फॉर्मूला वही लगेगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 इज इक्वल टू, ये किस में बताया था लेना है, प्लस माइनस 4, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। क्लियर है। अब हाफ x1 की वैल्यू कितनी है, k, y1 की वैल्यू 0 4 0 0 2 और यहां आ जाएगा 1 1 1। एरिया प्लस माइनस दोनों आ सकता है इसलिए ले रहे हैं प्लस और माइनस। अब देखिए 2 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चलो इसको भेज देंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड, क्या कर देंगे, एक्सपेंड। तो पहला क्या आया, के, ये लाइन गई, ये लाइन गई। क्लियर। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0 -2,
ये क्या आ गया 0, सेकंड को हम छोड़ दें, थर्ड की तरफ जाएंगे। थर्ड में देखिए ये लाइन गई, ये लाइन गई, 4 2 जा 8, माइनस में 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 2, ये 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां से आ गया -2k, यहां से आ गया, ये तो 0 है, एलिमिनेट हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 2 जा कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर। तो यहां से दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बनेगा, जब ये पॉजिटिव 8 लेंगे, क्या लेंगे, -2k +8 इज इक्वल टू 8 ले लेंगे, वो भी पॉजिटिव। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2k इज इक्वल टू 8 - 8 क्या आ गया, 0। तो -2k 0 मीन्स के भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब केस सेकंड बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो -2k + 8 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8 आ जाएगा। प्लस है उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2k इज इक्वल टू -8 - 8, तो -2k की वैल्यू होगी कितनी, -16, माइनस से माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू 16/2 मीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो k दो आए, एक k की वैल्यू आई 0 और एक बार कितनी आई, 8 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट है, क्या है हमारे पास, सेकेंड में है -2 0 0 4 और 0k 0k। क्लियर। अब सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ, 4, तो क्या ले लेंगे, 4 स्क्वायर यूनिट। फॉर्मूला सबको पता लग गया, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -2 0 1 0 4 1 0 k 1 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-4, कितना आ जाएगा, +-4। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा किसके थ्रू, C1, क्योंकि C1 में मेरे को नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो बचा कितना, 4 1 जा 4 माइनस k की 1 के साथ k हो जाएगी। अब पहली एंट्री देखिए, हमेशा पहली एंट्री पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव चलती है, तो ये तो 0 है, नेगेटिव पॉजिटिव इनका कोई चक्कर नहीं होता, तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू +-4 और मल्टीप्लाई में 2। आप चाहो तो इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, R1 के थ्रू, जो हम करते आ रहे हैं अब तक। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 + 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। क्लियर। तो क्या लेंगे इसमें, वही सेम केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, -8 + 2k इज इक्वल टू 8, माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 8 + 8, देन k इज इक्वल टू 16, 16/2 कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8। अब केस सेकंड, केस सेकंड, अब केस सेकंड में कितना आएगा, नेगेटिव, 8 + 2k इज इक्वल टू -8, तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू -8 + 8, देन 2k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो k की दो वैल्यूज आई, एक 8 और एक आई कितने, 0। क्लियर। शायद लास्ट वाले में भी हमारे पास 0 और 8 आई थी, तो ये तो कोइंसिडेंट है, वरना वैल्यूज हमारी दो ही आएंगी और वो अलग अलग आएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन ज्वाइनिंग की, किसकी, 1 2 एंड 3 6 को ज्वाइन करने वाले। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट P XY
इज अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। भाई हमने पी पॉइंट मान लिया कहां पर, उस लाइन के ऊपर जिसको 1 2 और 3 6 ज्वाइन हो रहे हैं। इंप्लाइज दैट, भाई इंप्लाइज दैट पी ए एंड बी आर कोलीनियर। पी ए बी क्या मान लिया हमने, कोलीनियर मान लिए। क्लियर। अब देखिए कोलीनियर है, इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या आएगा, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 0 आएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हाफ x1 की वैल्यू कितनी है, x, y1 की y1 1 2 1 3 6 और कितना आ जाएगा 1, और इज इक्वल टू में क्या रखेंगे 0, क्योंकि इक्वेशन भी है तो इक्वेशन का मतलब इक्वेट में कुछ ना कुछ आएगा। अब एक्सपेंड करते हैं हम इसको, क्या आएगा, हाफ, पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव हो गया, ये लाइन गई ये लाइन गई, 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6, सेकेंड क्या आएगा नेगेटिव, तो ये लाइन गई ना ये वाली, 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, प्लस कितना आ गया 1, तो ये लाइन गई ये लाइन गई, 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब ये 2 डिवाइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहां से कितना बचा माइनस के 4x, यहां से प्लस के 2y, क्योंकि माइनस बचता माइनस माइनस प्लस, और 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब क्या करो, माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 की 0 के साथ 0, माइनस का उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गए 4x, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। यानी जैसा सिंपल फर्स्ट पार्ट करवाया था ना, सेम वैसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, डिटो वही लाइन लिखेंगे, क्या, लेट पी पॉइंट मान लिया एक्स वाई, बी अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग 3 1, इसको ए नाम दे देते हैं, एंड बी मान लेते हैं 9 3 को। भाई पी पॉइंट मान लिया, ए और बी को लाइन ज्वाइन करने वाले ये होगी हमारे पास, मान लो ये ए पॉइंट होगा ये बी पॉइंट, और इसी लाइन के ऊपर क्या मान लिया हमने, पी पॉइंट मान लिया। इंप्लाइज दैट पी ए एंड बी आर कोलीनियर, पी ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे, कोलीनियर हो जाएंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या रखेंगे 0, क्या फॉर्मूला, हाफ x1 y1 1, x2 3 1 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 2 फिर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको एक्सपेंड कर दो, क्या हो गया x, ये गया 1 1 जा 1 माइनस में 3, फिर सेकंड माइनस, ये लाइन गई 3 1 जा 3 माइनस के 9, ठीक है, प्लस का 1, ये गया 3 3 जा कितने हो गए 9, और 9 1 जा कितने हो गए 9, और 2 इधर आके किस में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहां से क्या आया माइनस के 2x प्लस के कितने आए
6y, कितने आए 6y, और ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0। सेम 2x को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 2x। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। कितना दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, और 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो k की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है k की वैल्यू। सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था, थर्ड हुआ था। तो क्या है सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 35 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ x1 y1, x1 y1 की वैल्यू 2 - 6, x2 y2 हो गया 5 4, और x3 y3 हो गया कितना k एंड 4 1 1 1। 35 को क्या लेंगे प्लस माइनस 35, क्या लेंगे प्लस माइनस 35। 2 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये गया और ये गया, 4 1 जा 4, -4 1 जा 4, सेकेंड माइनस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये लाइन गई ये लाइन गई, 5 1 जा 5, माइनस के की 1 के साथ क्या आ जाएगी के, +1, ये गया और ये गया, 5 4 जा कितने हो गए 20, और माइनस में कितने हो गए 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, और मल्टीप्लाई में कितना 2 आ जाएगा। 4 - 4 कितना 0, और 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 छोड़ दो, 6 5 जा कितने हो गए 30, -6k, 1 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 2 जा 70, 30 + 20 हो गए 50, 6 और 4 कितने हो गए 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। फिर सेम केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो केस फर्स्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव ले लेंगे 70 को, कितना आ जाएगा 50 - 10k इज इक्वल टू क्या हो गया 70, क्या हो गया 70। अब क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ 50 को, तो -10k इज इक्वल टू 70 - 50, -10k इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो k की वैल्यू कितनी आई -2, तो एक वैल्यू तो -2 ये भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में है। तो अब केस सेकंड में ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 50 - 10k इज इक्वल टू -70, ये उधर जाके फिर माइनस का माइनस के 10k इज इक्वल टू -70, और माइनस के ही 50 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 120, माइनस के कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, वो भी पॉजिटिव। तो दो वैल्यू आई क्या -2 एंड 12, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।